नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के बडगाम में राहुल भट्ट की आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने से पहले उन्होंने पूछा था कि राहुल भट्ट कौन है। जाहिर सी बात है कि यह मामला उनकी पहचान से जुड़ा हुआ था, जो कि मजहब कहता है कि काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी हत्या की जिम्मेवारी ली है कश्मीर टाइगर्स नामक एक संगठन है। जाहिर सी बात है कि कश्मीर टाइगर्स अगर कोई संगठन है तो भारत का संगठन है। हम चाहें तो इसका ब्रीफिंग कर सकते हैं, लेकिन ये समस्या भी बताना पड़ेगा, इसका जड़ भी बताना पड़ेगा और इसका समाधान भी बताना पड़ेगा। अब जहां से निकले होंगे, ये भारत सरकार का डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है। 5 करोड़ अल्पसंख्यकों को स्कॉलरशिप दिया गया। पहले 50% का क्राइटेरिया होता था कि जो मदरसों में पढ़ रहे हैं वहां 50% अगर वो मार्क्स लाते हैं तब उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन वो 50% का भी जो कैपिंग था उसे हटा दिया गया। अब जो पढ़ रहा है सभी को वजीफा दिया जाएगा, मतलब वही स्कॉलरशिप। तो अब सरकार को चाहिए कि वो श्वेत पत्र जारी करे कि इतने पैसे जो बांटे गए वहां किस तरह के रिजल्ट सामने आए। खेल बहुत बड़ा चल रहा है और जब तक आप समस्या की चर्चा करते रहेंगे, समस्या को गिनते रहेंगे, हमें समस्या के जड़ में जाना होगा। वहां से ऐसे लोग निकल रहे, कई जगह हथियार भी बरामद हुए, कई जगह विस्फोट भी हुए हैं, लेकिन ये आपने कहीं नहीं सुना कि वहां से कोई आईएएस निकल रहा हो। वो अलग बात है कि अब निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब से केंद्र में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार आई, उन्होंने इस्लामिक स्टडी एक सब्जेक्ट जोड़ दिया है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। कॉपी भी वही जांच करेंगे। आप जानते हैं, कोई भी मजहबी सिर्फ मजहबी होता है, उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो किस जगह पर बैठा हुआ है। इनकी जो नृशंस हत्या हुई, ये अपना पोस्टिंग लेना चाहते थे, लेकिन इन्हें पोस्टिंग नहीं मिला, इन्हें मिली गोलियां। जब इनकी हत्या हुई तो इनकी वाइफ का रो रो कर बुरा हाल है, हर परिवार के साथ होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जो अयूब की बेटी से इंटरेक्ट होते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। क्या इस परिवार के लिए भी रोएंगे? कोई ऐसा मामला गिना दीजिए जहां ये हिंदू के लिए रोते हो। इस तरह से नृशंस हत्या और नरेंद्र दामोदर दास की चुप्पी। अगर वो हर मामले में चुप रहते, किसी भी मामले में नहीं रोते, तो हम उनसे उम्मीद नहीं करते। लेकिन ऐसा क्या है कि वो चुन चुन कर मजहबी लोगों के लिए ही रोते हैं और सारे काम मजहबी लोगों के लिए ही करते हैं। जिस राहुल भट्ट की नृशंस हत्या की गई, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रही है। जाहिर सी बात है कि बनाया जा रहा है। आज उनके नाम पर राजनीति की जा रही है। जब किसी भी कम्युनिटी के नाम पर पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाए, उसका कभी तरक्की नहीं हो सकता, उसको हमेशा शिकार बनाया जाएगा। मोहन भागवत का स्टेटमेंट था कि अगले साल तक सारे कश्मीरी पंडित घर वापसी कर चुके होंगे, मतलब वो अपने कश्मीर जगह पर लौट चुके होंगे। क्या मोहन भागवत उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे? केंद्र सरकार से भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन इसे मैं सही नहीं मानता, क्योंकि व्यक्ति को सुरक्षा दिया जा सकता है, किसी समाज को सुरक्षा घेरे में नहीं रखा जा सकता। अभी जो घाटी के हालात हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले माखनलाल बिंद्रू या फिर अजय पंडिता हो, इस तरह से चुन चुन कर उनको निशाना बनाया जा रहा, ताकि वो कभी उस जगह के बारे में सोचे भी ना। आप जानते हैं कि 370 हटाने का एक ड्रामा हुआ, जैसे कि मास्टर स्ट्रोक वादी मंडली आज भी हमें बता रहा होता कि सरकार की बड़ी अचीवमेंट है। जैसे कि हम बिना कुछ पढ़े लिखे यहां चले आते हैं, कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम सच बोलना जानते हैं। ये नहीं फर्क पड़ता कि वो किसके पक्ष में है और किसके विरुद्ध जा रहा है। अब जिस 370 की बात होती है, पहली बात कि वो संशोधित किया गया, जिसका प्रचार प्रसार किया गया कि उसे हटा दिया गया। इस काम में सरकार माहिर है, इसके पास पीआर एजेंसी है। जाहिर सी बात है कि जो ये आईटी सेल के दिहाड़ी वाले, इनको इन्हीं कामों के लिए तो रखा गया है। अब 370 हटाने का जो नौटंकी हुआ,
उसके बाद होम मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसका मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूं कि अभी बहुत लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है, कुछ लोग भी नए हों, उनको ये पता लग जाए कि वहां 370 के नाम पर सिर्फ खेल हुआ। उस संशोधन में केंद्र सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी डाली, वो 15 साल का होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट रिजर्वेशन 100% होगा। तो पूरा खेल तो डेमोग्राफी का ही है। कश्मीर में अगर डेमोग्राफी बदल जाती, वहां पर ज्यादा संख्या में हिंदू हो जाते, तब तो वहां की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। आप देखते हैं जहां ये कम संख्या में है, वहां आज लोगों को भाईचारा की दुहाई दे रहे हैं। जहां ज्यादा संख्या में है, वहां मंदिरों में घंटियां भी नहीं बज रही है। वो कश्मीर नहीं, हर जगह की हालात है। तो केंद्र सरकार एक तरफ 370 हटाने का नौटंकी करती है, पिछले दरवाजे से ये काम करती है। उसके बाद दावा किया जाता है कि वहां सब कुछ चंगा हो गया। जब सब कुछ ठीक है, तो मोदी शाह को बिना सुरक्षा के घाटी में घूमना चाहिए। जिस दिन मोदी शाह बिना सुरक्षा के घाटी में घूमेंगे, उस दिन ये माना जाएगा कि वहां पर सब कुछ ठीक हो गया। उस परिवार का जो आरोप है वो बिल्कुल सही है। रविंद्र रैना, वही जो बता रहे थे कि जो नबी का नहीं वो बीजेपी का नहीं, वो जब परिवार से मिलने गए तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अब लोग इनके षड्यंत्र को समझने लगे और लोगों को चाहिए कि इनकी असली औकात बताएं। मनोज सिन्हा ने घोषणा कर दी है कि उनकी वाइफ को उनकी जगह पर नौकरी दे दी जाएगी। मामले की एसआईटी के द्वारा जांच कराया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक जितने मामले हुए हैं, एसआईटी जांच हुई, उसका क्या परिणाम रहा? जाहिर सी बात है कि चोर की मां को नहीं मारा गया तो चोर पैदा लेते रहे। चोर को मारने से अच्छा है कि चोर की मां को ही मार दो, ताकि चोर पैदा ना हो। ये निकल कहां से रहे? ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि जहां वो पैसा लगा रही है, उसकी पूरी जिम्मेवारी है कि उसका वो निरीक्षण करे कि उस पैसे का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है। लेकिन यहां सिर्फ भरोसा के नाम पर पैसा बांटा जा रहा, और ऐसी गतिविधियों में आज बाढ़ सी आ गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर को लेकर मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश को उठाकर देखें तो 2014 के बाद स्थिति बदतर हो गई है। आज आंतरिक सुरक्षा इतना कमजोर हो गया इस देश का कि आज बाहरी आक्रमण की जरूरत नहीं है। देश में इतने आक्रमण होते हैं, यही होता है कि कोई टेरर अटैक हो तो कुछ लोग अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो बिना टेरर अटैक हुए ही लोग अपनी जान गंवा रहे। तो यहां आंतरिक सुरक्षा इस तरह से कबाड़ कर दिया गया कि जिसका परिणाम है कि कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जिस दिन इस तरह की घटनाएं ना हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि टेरर अटैक हो, वैसे भी मारे जा रहे हैं, सिर्फ अपनी पहचान की वजह से मारे जा रहे हैं। अब ये सब देखकर मास्टर स्ट्रोक वादी बोलते हैं कि हिंदू सिर्फ सोशल मीडिया में ज्ञान देता है, सड़कों पर नहीं उतरता। जब वो सड़क पर उतरता है तो उसे इस राष्ट्रवादी सरकार में कुचल दिया जाता है। राहुल भट्ट के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस दागे गए, तो फिर हिंदू करे तो क्या करे? वहीं अगर मजहबी भीड़ निकलती है तो वहां प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। वहां पुलिस का लाठी काम नहीं आता, क्योंकि उधर से आसमानी पत्थर चल रहा होता। पुलिस वाले वहां जान बचा रहे होते। हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, इसको निशाना बनाया जाता है। तो इस सरकार में हिंदू बोलने की स्थिति में रह कहां गया? कहीं प्रदर्शन करे तो लाठीचार्ज, धर्म संसद करे तो जेल, अगर कोई प्रोटेस्ट बुलाए तो उसके आयोजकों को जेल। तो हिंदू करे तो क्या करे? जितना हिंदू को इस राष्ट्रवादी सरकार में कुचला गया, उतना पिछले 1000 साल में कभी नहीं कुचला गया। और हिंदुओं की आज जो हालात है, इतनी बदतर हालात मुगल काल में भी नहीं थी। आप चाहें तो मुगल काल के बारे में गूगल करें और इनके काल को अपनी नग्न आंखों से देखें। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कुछ बड़ा होने वाला जो ख्वाब है उसको थोड़ी देर के लिए बाहर कर दें, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा किस राष्ट्रवादी सरकार में हो क्या रहा है। जब तक कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज नहीं होता, तब तक कश्मीर में ऐसे ही हालात रहेंगे। वो कश्मीर ही नहीं, जहां जहां मजहबी अनुपात बढ़ेगा, वहां की स्थिति बदतर होते चला जाना है। यही नंगी सच्चाई है। बाकी राजनीति करने कोई फायदे नहीं है।
अगर किसी को लगता है कि कश्मीर के हालात बेहतर हो गए तो उसको जाकर कश्मीर में रहना चाहिए, कुछ दिन ही सही बिना सुरक्षा के गुजारना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास एक बार बिना सुरक्षा के कश्मीर की घाटियों में घूमे, तब आकर वो लोगों से बताए कि कश्मीर की स्थिति हमने सुधार दी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।